14 में पहले हम इंडेफिनिट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये है हमारे लिए। ठीक है, 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो सबसे पहले तो इसको सेपरेट डिवाइड करो। क्या करो? सबसे पहले सेपरेट डिवाइड करो इसको, फिर इंटीग्रेट करेंगे बाद में। ठीक है, क्योंकि ये 3 एक्स्ट्रा है ना। तो 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 कर लो, और एक इंटीग्रेशन कर लो 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। 2 कॉन्स्टेंट में बाहर कर लो, तो x dx बन गया, 5x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इसमें भी 3 कॉन्स्टेंट में बाहर कर लो, तो 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब फॉर्मूले हमें पहचानने पड़ेंगे कि कौन सा फॉर्मूला किस में लग रहा है। तो देखो, अगर ऊपर x और नीचे x स्क्वायर है तो भाई इस वाले पार्ट को करने के लिए तो x स्क्वायर को t लेना पड़ेगा, सिंपल। इस वाले पार्ट का तो हो गया मामला सॉल्व। और ये कहीं ना कहीं दिख रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप एक काम करो, इसमें ये, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसलिए मैं 5 कॉमन ले लेता हूं सबसे पहले इस वाले के लिए। तो ये आ गया 1/, अगर 5 कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर बन गया, और जो 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ जाएगा। भाई जिसमें कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसमें हम डिवाइड कर देते हैं। अब ये वो फॉर्मेट बन जाएगा, इसको हम √5 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, और इस वाले को करने के लिए हम एक्स स्क्वायर को t मान रहे हैं, तो 2x dt/dx आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि x dx की जो वैल्यू है वो dt/2 होगी। चलो पुट भी करते हैं, तो ट्वाइस ऑफ, ठीक है, x dx की dt/2 1/5t प्लस 1 प्लस 3/5, इसको लिख दो 1/√5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मेट बन गया, देखो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। तो कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी रहते हैं, लेकिन करने तो ही हमें। ठीक है, तो देखो ये 2 कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर से 2 कट जाएगा। अच्छा, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो क्या इसमें लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि 5t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नंबर आएगा, 5 आएगा ना t के रिस्पेक्ट में, तो आप लगा सकते हो। और मैंने आपको सिखाया भी कि आप डायरेक्ट लगाना सीखो। तो ये क्या आ गया? log मॉड में 5t प्लस 1। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो t का 5t है ना, तो t का कोफिशिएंट 5 है, तो आपको 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 3/5 इंटू a तुम्हारा 1/√5 है, तो फॉर्मूला है 1/a, तो 1/a, a तुम्हारा 1/√5 है, थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा। tan इनवर्स x/a, a यहाँ पे 1/√5 है, तो ये कितना आ गया? log 5, t के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर थी इस वाले के लिए, तो एक्स स्क्वायर रख दो अपॉन 5 प्लस ये √5 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3√5/5 आ जाएगा, और ये √5 भी ऊपर पहुंच जाएगा तो tan इनवर्स √5x हो जाएगा। चलो ये इनडेफिनिट है। अब मुझे डेफिनेट सॉल्व करना है 0 से 1। अब स्पेस थोड़ी सी कम है, तो मैं सीधा ये इनडेफिनिट जो आया ना लिमिट लगा देता हूँ। आप समझ सकते हो। अब हमें करना है क्या एक्स्ट्रा, इसके बाद आप ये लिखोगे इक्वल टू ये कर दोगे और लिमिट लगा दोगे, क्या 1 और ये 0। चलो पहले 1 पुट कर लेते हैं, कितना आएगा देखो। लॉग थोड़ा माइंड में भी कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 5 + 1 6 आएगा, तो यानी log 6 आएगा। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव लिख दो सीधा, log 6 अपॉन में 5 प्लस 3√5/5 tan इनवर्स x यहाँ पे लिखा तो √5 आएगा, ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस अब x को 0 रखा तो ये 0 हो गया, log 1 आ गया, log 1/5। अच्छा इधर जब x को 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 आएगा, तो 0 tan इनवर्स 0 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये फाइनली पूरा टर्म ही 0 हो गया मतलब यहाँ पे, तो ये वाला आंसर आना चाहिए। अभी मैच करवाते हैं लेकिन पहले लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर log 6/5 प्लस
3√5/5 tan इनवर्स √5 आना चाहिए, और ये तो -0 है तो वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1/5 log 6 3/√5 दे रखा है, यानी कि इन्होंने क्या करा, इस 5 को ब्रेक कर दिया √5 इंटू √5 में, और एक √5 काट दिया और आंसर दे दिया 3/√5 tan इनवर्स √5। लेकिन अब आपसे कोई बोले 1/√2 ज्यादा सिंप्लीफाइड है या √2/2, यानी कि रैशनलाइज कर दो, तो आप कहोगे सर ये वाला ज्यादा सिंप्लीफाइड है, और हमारा वही आया था 3√5/5। अब एनसीईआरटी में तुमने देखा है कभी कुछ करते कभी कुछ, तो मैंने मैच तो करवा दिया 3/√5, लेकिन अगर आप ये आंसर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी के हिसाब से चेंज, आपको रूल पता होना चाहिए कि हाईएस्ट सिंप्लीफिकेशन क्या है वो लिखना है। ये नहीं कि उन्होंने 2 कभी बाहर ले लिया कभी अंदर ले लिया, रट्टा मारोगे, रट्टा नहीं मारना है, तो आप ये लिखोगे ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब दे रखा था वो तो मैंने मैच करवा दिया। नेक्स्ट नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। समझ में आया कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन।